गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 5, तो बहुत सुबह है और इस समय हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए कटरा से। तो चलिए फ्रेंड, पहले सामान तो पैक हो गया, पहले हम निकलते हैं, फिर रास्ते में आपसे बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग निकल रहे हैं कटरा से दिल्ली के लिए। तो भगवान की कृपा से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो एक दिन हम रुक गए थे कटरा में। तो कटरा में जो रुके वो कारण था कि हम लोग जो रात में जब वापस आए तो उसके बाद हमारी थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और कंटिन्यू हम जर्नी में थे, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई और बच्चों की भी हिम्मत जवाब दे रही थी। तो हमने सोचा कि एक दिन क्यों ना रेस्ट कर लिया जाए, और रेस्ट करने के बाद हम लोग तब आगे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अभी भी हमें बहुत लंबे सफ़र को करना है। तो अभी तक कटरा तक हमने लगभग 1950 किलोमीटर का सफ़र किया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से दिल्ली की ओर। तो यहाँ से अगला डेस्टिनेशन जो है वो हमारा दिल्ली है। तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे जम्मू, जम्मू से फिर पठानकोट, पठानकोट से लुधियाना, जालंधर। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जाएंगे दिल्ली की ओर। तो जैसे जैसे रोड का आगे अपडेट्स होता जाता है वो हम आपको बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है सुबह का 5:45 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी जर्नी पर। तो पता नहीं रात में हम कितना आपको शो कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक गुड मॉर्निंग यहाँ पर हुआ नहीं है। तो चलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय, बोलो वैष्णो देवी माता की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, भगवान वैष्णो देवी हम लोग के सफ़र को खूब अच्छा आनंददायी बनाए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ गए अपने सफ़र की ओर। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं जम्मू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको जम्मू का नज़ारा दिखाते हैं। रास्ते में जो है हम लोग 4 सुरंग पार करेंगे। बहुत लोगों को ये डाउट होता था, इवन हमें भी ये डाउट होता था कि पता नहीं आगे में हमें टनल ये घाट मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी सफ़र है। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि घाट मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा। मेरी बेटी को थोड़ा सा घाट से इशूज़ है। मेरा गला भी आप देख पा रहे होंगे पूरा बच गया हुआ है। तो थोड़ा वातावरण का चेंजेस, हाई एल्टीट्यूड का थोड़ा इशू आ गया हुआ है मेरे साथ भी। तो ऐसा कोई घाट नहीं है, बट है पहाड़ों पर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कुछ ना उतना के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे मेरी बेटी ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि नहीं चलो कुछ भी नहीं है, और रियलिटी में मतलब जो घाट होते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। यही आप पटनी टॉप चले जाइए, कश्मीर के साइड में चले जाइए तो आपको घाट्स वगैरह मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सफ़र को आनंददायी शुरुआत करते हैं और मज़े करते हैं अपने सफ़र का। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं होटल्स की बात करूँ कटरा में, तो कटरा में आपको बजट होटल से लेकर 5 स्टार होटल्स तक, जैसे नोवोटेल वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम जो रुके थे वो मिड सेगमेंट बजट में, चूँकि अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे त्यौहार वगैरह भी थे अभी, और धीरे धीरे ठंड के कारण मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर ना सीज़न थोड़ा डल हो जाता है, जैसा होटल वालों ने बोला। तो मैं रुका था यहाँ पर सरोवर पोर्टिको में, जिसका कि मुझे जो रूम रेंट पड़ा था वो बहुत बहुत बजट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ जो हमारा रेंज है उसके हिसाब से भी बजट में ही हम रुके थे। तो और होटल का एम्बियंस वगैरह के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सब काफ़ी अच्छा था। हमारा थोड़ा सा बजट गड़बड़ा रहा है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली में थोड़ा सा बजट हाई है, क्योंकि लो बजट में हम बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाते हैं, और हाई बजट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मीडियम सेगमेंट में दिल्ली में हमारा बजट हाई हो जाता है, बट चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो चलिए अब थोड़ा सा रास्ते का नज़ारा लीजिए। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है। हम भी मूड में थे कि सुबह में थोड़ा जम्मू तक का सफ़र जो है सो अच्छे से करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी निकलना भी ज़रूरी था। नहीं तो होता कि आपको पता ही है कि उस दिन रात में हम 10 साढ़े 10 में पहुँचे कटरा में, थोड़ा सा दिल्ली से लेट हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम अपने जर्नी में पहले टनल पर आ गए हुए हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी बाई कंटिन्यूटी जो है ना 4 टनल्स पड़ते हैं। तो ये जो है सो सबसे बड़ा टनल है। इधर से अगर देखा जाए तो ये 1 नंबर पड़ेगा, बट इसका नंबर 4 है। हम लोग दूसरे टनल में
आ गया हम लोग तीसरे टनल में। तो ये जो सारा सफ़र है ना फ्रेंड्स, ये सारा NH44 पर है और कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे के नाम से भी जानते हैं, या फिर बहुत लोग इसको दिल्ली एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली जम्मू एक्सप्रेसवे के नाम से। तो आप इसको कोई भी नाम दीजिए, बट ये हाईवे बहुत अच्छा है। मिनिमम इसमें 4 लेन है, नहीं तो 6 लेन्स ही हैं इस हाईवे पे। और स्पीड लिमिट इस पर नॉर्मली जो है सो 100 के प्लस में ही है। कहीं कहीं पर जब सिटी आती है तो स्पीड लिमिट कम ज़्यादा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 3 टनल्स को ऑलरेडी पार कर चुके हैं और यह आ गया इस सफ़र का आखिरी टनल, जो कि टनल नंबर 4। और उस साइड से अगर आप आएंगे दिल्ली साइड से तो टनल नंबर 1 पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा टनल्स हो गया समाप्त और टाइम हुआ है सुबह का 6:15, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना उजाला नहीं हुआ है। हमें ऐसा फील हो रहा था कि 6 बजे तक तो कम से कम उजाला मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो मे भी कि इधर थोड़ा उजाला लेट होता होगा, जो कि नवंबर का महीना है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी जो है बजे हैं सुबह के 6:40। तो अभी जो है हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, और धीरे धीरे अब सुबह हो रही है। तो अब हमारा पहला जो टारगेट रहेगा कि जम्मू में थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल वगैरह लेना है, थोड़ा अपने बॉडी में भी चाय वगैरह डाल लिया जाए। तो चलिए अभी आगे का सफ़र करते हैं। तो जम्मू से अभी जो हमारा अगला डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा पठानकोट का। तो अभी तक का सफ़र सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरा बेटा सो चुका हुआ है, बेटी भी मजबूरी में रास्ता थोड़ा एंजॉय कर रही है। कैसा लग रहा है बेटी? अच्छा लग रहा है। तो इसको अभी अच्छा लग रहा है। तो जम्मू शहर भी मुझे ना काफ़ी अच्छा शहर लग रहा है, भले ही यहाँ पर जो भी होता हो, लेकिन शहर नीट एंड क्लीन है। सो फ्रेंड, अभी हम लोग जम्मू से निकले हैं और पठानकोट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी तक हम लोगों को चाय भी नहीं मिली है और सिन्हा जी के जो गले की जो प्रॉब्लम है वो भी अभी है ही, थोड़ी बहुत है। तो यहाँ से यहाँ पे अभी चूँकि सुबह हुई है तो हम लोगों ने ब्लॉग तो हमारे स्टार्ट ही हैं, आपने देखा ही है, बट कुछ क्लियर हम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें मतलब ज़्यादा हम शूट नहीं कर पा रहे थे इसे। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, पुल वगैरह के काम चल रहे हैं, काफ़ी काम मैंने देखा है, बहुत मतलब पठानकोट तक हाँ। लेकिन जम्मू हम लोग कटरा में ही थे, कटरे से ही बहुत ज़्यादा रोड का काम चल रहा है। तो ये एक्सप्रेसवे का काम शुरू है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये। और काम तो खैर हर जगह, तो मैंने अपने पूरे ब्लॉग में ही आपको बताया है कि रोड के काम बहुत तेज़ी से, कहीं एक्सप्रेसवे का काम, कहीं नॉर्मल रोड के काम चल रहे हैं, लेकिन काम काफ़ी चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, रोड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक हमें नहीं है। जबकि हम बहुत अंधेरे में निकले थे, मतलब जब हम सुबह निकले थे तो एकदम से अंधेरा था, फिर भी हमें कहीं रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं आया था और अभी भी नहीं है। और बस आगे भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी रूट को फॉलो किया है आते समय। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत रूट चेंज होगा और रूट वही रहेगा। तो वैसे ही हम लोग वापस भी दिल्ली तक जाने वाले हैं। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बस एक बार चाय मिल जाना चाहिए, जो कि अभी तक मिला नहीं है हमें। तो चलिए फ्रेंड, चाय वगैरह पीने के बाद फिर हमको लगता है आधे 1 घंटे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी सब दुकान खुलने हाँ, अभी दुकान अभी तो सूर्योदय हुआ है यहाँ पे। हाँ, सूर्योदय भी नहीं हुआ है अभी, तो अभी मतलब सूर्य भगवान के निकलने में भी अभी थोड़ा टाइम है। ठंड भी है ही, ठंड है और थोड़ा सा लेट से ही यहाँ पे सनराइज़ भी होते हैं, तो इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड, चाय वाय मिल जाता, चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर बात करेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये एम्स है, जम्मू एम्स है। और ये यहाँ पर
जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे कटरा तो उस टाइम पे रात हो गई थी, तो मतलब अंधेरा हो गया था, तो हमने नहीं दिखाया था आपको। तो हमने सोचा था कि जब हम लौटेंगे तब कवर करेंगे इसे। और ये देखिए यहाँ का जो उस टाइम पे यहाँ पे अंधेरा था तो हमने कवर नहीं किया था उसे। एम्स के हॉस्टल है इधर अपोजिट साइड में। तो फ्रेंड लग रहा है कि यहाँ पे चाय मिल जाएगा। हम लोग पहुँचे हैं तो एक ढाबा है जहाँ पे लग रहा है कि अभी चाय मिलेगी सुबह सुबह। सिन्हा जी गए थे चाय के लिए। क्या हुआ? मिल जाएगा चाय? हाँ। फ्रेंड चाय मिल जाती है, चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर चाय नहीं मिले ना तो हम लोगों की दिन की शुरुआत जो है ना वो थोड़ी सी फीकी फीकी हो जाती है। आ जाओ बाहर। बाहर नहीं अंदर दे। गरम गरम नहीं पकड़ पाओगे, आ जाओ टेबल पर रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा एक टी ब्रेक हो गया है यहाँ पे और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए आगे भी अपडेट है वो मैं आपको देती रहूँगी। फिलहाल अभी कुछ बताने के लिए नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छी है और अच्छी चल रही है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं पठानकोट की तरफ। हम लोग पठानकोट पहुँचते हैं, उससे आगे निकलते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ पे क्या है। और अभी जैसे रोड वगैरह की है ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्जन कहीं कहीं पे है। पठानकोट तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड यहाँ पर जो हम लोग रुक रहे हैं, यहाँ पे चाट का बहुत दूर में ये स्टॉल है, क्योंकि जो भजिए पकौड़े होते हैं ना उसकी चाट बनी होती है। और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लाइन से दोनों साइड से उतनी गाड़ियाँ लगी हुई है, काफ़ी भीड़ रहते हैं। लेकिन ये पठानकोट के पास कठुआ एक जगह है, वहाँ पे है ये, और बहुत दूर में है ये। तो सिन्हा जी गए हैं लेने के लिए चाट तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने लिया था भजिया चाट लिया था। तो इसे यहाँ पे चाट बोलते हैं, और ये मूंग के दाल की बनी हुई है। तो इस तरीके से दो तरह की चटनी डालते हैं और काफ़ी तीखी रहती है। मतलब बहुत तीखी तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से थोड़ी तीखी रहती है। और मैंने यहाँ पे आरुल को सूखे हुए पकौड़े ही दिए, क्योंकि वो चटनी के साथ में नहीं खा पा रहा था। और यहाँ शैमू ने लिया है, लेकिन उसके चेहरे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मतलब शांत लग रही है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे सिन्हा जी ने भी लिया हुआ है, और दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ है। और सुबह में साफ़ सफाई भी चल रही है नगर निगम की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कचरे भी हैं साइड में, क्योंकि वो लोग जो भी सब्जियां वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके पत्ते वगैरह जो छिलके रोड साइड में ही डाल देते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत सारे गाय वगैरह जो होती है ना वो खाने को आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये होता है, मतलब बहुत जाम जैसी फंस जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोगों ने खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम सभी के जो ब्रेकफास्ट थे वो हल्के फुल्के वाले हो गए हैं चाट से, और अच्छा था चाट यहाँ का। तो दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ लगे हुए थे स्टॉल, और बहुत ही दूर में लगी हुई थी स्टॉल। काफ़ी मतलब हमने इसके बारे में सुना था, और जब हम लोग आ रहे थे कटरा तो हमने रास्ते में इसे ट्राई किया था। उस टाइम पे लेट हो गई थी हमें, तो हमने शूट नहीं किया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इतना भी मुझे नहीं अच्छा लगा था जितना कि अभी हम लोगों ने सुबह में अभी जो खाया है। तो काफ़ी अच्छे टेस्ट थे। नॉर्मल भजिए थे, जो भजिया होता है उसके ऊपर उन्होंने थोड़े से चाट वगैरह और चाट मसाला और चटनी वगैरह डाली थी। और ये मूली जो होती है ना वो उन्होंने पतले पतले स्लाइस में डाले हुए थे। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं था, लेकिन जो ही था अच्छा लग रहा था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और लोगों की भीड़ लग रही थी धीरे धीरे। मतलब जो भी आ रहे थे गाड़ी वाले, मुझे नहीं लगता कोई भी वहाँ पे रुकता नहीं होगा। हर कोई रुक करके ही वहाँ से निकलता होगा। ट्राई तो हर कोई करता होगा, क्योंकि इतनी दूर में स्टॉल लगी हुई, इतनी भीड़ लगी हुई है। तो खैर कोई बात नहीं है। चलिए फ्रेंड, पठानकोट हम लोग आने वाले हैं। अब आगे पठानकोट पहुँचते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं बाकी रोड वगैरह जो भी है। आई हो, तुमने नाश्ता नहीं किए ना? क्यों? भूख नहीं था?
फ्रेंड हम लोग नेटवर्क में नहीं थे, अभी हम लोग आधे घंटे पहले नेटवर्क में आए हैं। तो क्या हुआ ना कि नेटवर्क आ गया, अरे आ गया तो नेटवर्क आ चुका है, आप उसको डाल दीजिए ऑनलाइन। उसको नेटवर्क आ चुका है, सिन्हा जी खुद ही बोले हैं, मैंने चेक भी किया है मोबाइल पे तो नेटवर्क आ गया है। तो यहाँ पे पठानकोट की जब हमने बॉर्डर क्रॉस करने के 5 मिनट पहले आ गया था वो नेटवर्क। बच्चों ने क्या किया, जाते समय जैसे ही पापा से इसने सुना कि मतलब अभी ये नेटवर्क नहीं रहने वाला है जम्मू से लेकर कटरा, और जब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे पठानकोट तब तक, तो बच्चों ने क्या किया था, बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे कि हम लोग डाउनलोड वीडियो तो कम से कम देख पाएंगे, कुछ तो देखेंगे वहाँ पे जा कर के। तो वही हुआ है, उन्होंने वही सब देखा है। और अभी भी जब पापा जब तक चाट ले रहे थे तब तक आरुल अपने डाउनलोड वीडियोस देख रहा है। क्यों आरुल, क्या रहता है डाउनलोड वीडियो जो करते हो वो भी तो तुम्हारा पहले से देखा हुआ रहता है, तो उसमें क्या देखते हो फिर वापस? पहले से थी ना, देखा था। नहीं देखा था क्या? कर क्या रहे हो तुम? कुछ नहीं। और शैमू तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं। शैमू खूब सोती है, ट्रैवलिंग में शैमू सोती है और बस फिर उठती है, फिर थोड़ा सा कुछ खाती पीती है, फिर सो जाती है। क्या सीन है यहाँ देखो। सीन बड़े मजेदार सीन है, देखो दो पहाड़ दूर से दिख रहे हैं। ये सब रात में क्रॉस हुआ। हाँ, ये सारी चीज़ों को हमने रात में क्रॉस किया था ना, इसलिए हमें उस टाइम पे नहीं समझ में। थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, थोड़ा सा बॉर्डर, इसलिए इतना खूबसूरत सा सीन है। सब ऐसे चीजें बॉर्डर है ना, हल्का सा बॉर्डर लगे ना रोड में। सो फ्रेंड, हम लोग अभी पठानकोट से निकलकर जालंधर में हैं और हम लोग यहाँ से लुधियाना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बीच पे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे शहर आए हैं, गांव आए हैं, जिसका नाम हमें भी नहीं ढंग से पता है, इसलिए हमने आपको नहीं बताया है। लेकिन जैसे जो भी है वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि अभी हम लोग जालंधर में हैं और आगे हम लोग अभी लुधियाना के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो जहाँ तक अभी तक पठानकोट के तो सीनरी खैर बहुत ही मज़ेदार थे, तो वो सब भी मैंने कवर किया आपके साथ, मैंने शेयर किया है उसे। और उसके बाद जहाँ तक यहाँ पर है कि रोड वगैरह की बातें हैं, तो वो सब के लिए इसलिए मैंने मतलब जो भी मैंने बताया था। जहाँ तक रोड की बातें हैं फ्रेंड, तो रोड बहुत ही मज़ेदार है, रोड के लिए कुछ कहने की बात नहीं है। मैं पहले भी बोल रही हूँ और अभी भी बोल रही हूँ और आगे भी वही, क्योंकि हम इसी रूट को हमने फॉलो किया था जाते समय भी और आते समय भी, वही रूट को गूगल बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रोड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। अब थोड़ी देर के बाद से ना यहाँ पर लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट और उसकी चेन जो भी रहती है ना, वो जैसे कि हवेली है और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में जो हम लोग जा रहे थे उस टाइम के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी भी शेयर करूंगी। तो रेस्टोरेंट वगैरह के जहाँ तक अभी तक तो फ़िलहाल बहुत मॉर्निंग थी ना, तो इसलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं खुले थे। तो कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, आप कहीं से कटरा से निकल रहे हैं आपको, तो कम से कम 3-4 घंटे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक जगह पे जो चाट के जो स्टॉल लगे थे बस वो आपको ओपन मिलेंगे। 2-4 ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह मुझे खुले हुए दिखे हैं जो है, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, चूँकि अभी 11 बजने जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक रुका नहीं है, तो अब आगे हमें कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह दिखेगा तो हम लोग रुकेंगे वहाँ पे। बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता पानी कराना है उन्हें, तो उसके लिए रुक जाएंगे। तो रेस्टोरेंट बहुत है इस लाइन में, चूँकि पंजाब है, पंजाब में बहुत रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट ढाबा क्या, जो यहाँ का ढाबा है वो बहुत सारे शहर में वैसे रेस्टोरेंट नहीं होते हैं जैसे यहाँ पे ढाबा है। तो रेस्टोरेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे बहुत हाई है। पंजाब है बिल्कुल सही में दिल खुश, मतलब खुश रहने वाले लोग हैं पंजाबी होते हैं, खाने पीने वाले लोग होते हैं और मस्त रहते हैं। तो उनकी सारी चीज़ें भी वैसे ही मस्त मौले की तरह ही है, बहुत अच्छी है। तो चलिए आगे जब हम कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में रुकते हैं तो आपके साथ में शेयर करेंगे कि मैं कहाँ पे रुक रही हूँ। और खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं करनी है। इस रूट से अगर आप पंजाब से जा रहे हैं ना, तो फिर आप पंजाब मतलब में हैं, आप जब तक पंजाब में हैं आपको खाने पीने की या आपके बच्चों को भी अगर कुछ खिलाना है तो मतलब बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन हैं। और क्या ऑप्शन क्या क्या है वो मेरी बेटी आपको बताएगी अभी।
मतलब ऐसे कि इधर एक्सप्रेस वे वगैरह के साइड में हमें बड़े बड़े कंपनी ऐसे स्टारबक्स, फिर बरिस्ता, फिर सबवे, केएफसी, बर्गर किंग, फिर डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, फिर मैकडॉनल्ड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके मिल जाता है आउटलेट्स वगैरह, तो मतलब खाने मिल जाते हैं कंटिन्यूटी में। हाँ वो भी। फिर हवेली वगैरह इधर बहुत सारी जहाँ पर बहुत अच्छे तरह के खाने वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह है। रेस्टोरेंट। तो बच्चों का तो पूरा मन उनका ये हो गया है, आ गया है ये सारे जो ब्रांड इसने बताए वो सारे मतलब ऑन द वे है, हाईवे पे है। बहुत सारे शहर के अंदर नहीं रहते हैं, मॉल के अंदर इतनी चीजें नहीं मिलती हैं जितनी चीजें यहाँ पे। एक एक ढाबे पर, हर ढाबे पे इतने ब्रांड्स हैं। तो सही में पंजाब जो है ना वो अपने आप पे बहुत मतलब मज़ेदार जगह है, और खाने पीने वालों के लिए तो खैर बहुत, जिनको खाने का शौक है ना उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत अच्छा हुआ है जो हम लोगों ने ट्रेन से या फिर फ्लाइट से हम लोगों ने कटरा मतलब जाने का डिसीजन नहीं दिया। जो भी बाई कार हम जा रहे हैं, ताकि हमें बहुत कुछ देखने, सुनने और जानने की बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे मिल रही है, और बच्चों को भी बहुत कुछ समझने की चीज़ें मिल रही है। तो खैर इस ट्रिप पे हमें तो बहुत मज़ा आया है, और आप लोगों को कितना मज़ा आया है पता नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, जो लोग कार से ट्रैवलिंग करना मतलब कटरा जाना है जिन्हें ट्रैवल करके, तो वो जा सकते हैं। रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड तो बहुत मज़ेदार है, खाने पीने का भी कुछ सोचना नहीं है, बस टाइम को पकड़ना है। अगर आप ब्लॉगर नहीं है तो आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं करने की, रुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें क्या होता है ना कि जगह जगह पे वीडियो शूट करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर टाइम पकड़ के हम लोग भी चलते हैं, तो टाइम पकड़ के चलने की वजह से क्या हो गया कि मॉर्निंग जब हम लोग निकले थे तो हम लोग जम्मू के कटरा के बहुत सारे ऐसे मतलब जगह है जिसे मैं कवर नहीं कर पाई थी, जैसे यहाँ के IIT वगैरह भी है यहाँ पे, तो उससे हमने कवर नहीं किया था। तो खैर ऐसे जो भी है बहुत अच्छे से, जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, जब सूर्य भगवान अंदर निकलने शुरू हुए तो हमने सब कुछ कवर किया है, और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बहुत ही मज़ेदार हमारी जर्नी, जाने की भी और आने की भी। हम घर से निकले, कटरा तक गए, और कटरा से निकले हैं, अभी हम यहाँ हैं और दिल्ली पहुँचेंगे। उसके बाद हम दिल्ली से फिर और कहाँ जाते हैं वो सिन्हा जी को पता है। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग आ चुके हैं हवेली रेस्टोरेंट में। तो हवेली नाम से बहुत सारी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मतलब ढाबे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी हवेली टाइप की है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा फॉरेनर हैं, बहुत फॉरेनर यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं पे क्या नहीं होता है तो लंच कर लेते, क्योंकि अभी लंच का टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम सभी आ गए अंदर में। पहले हम लोगों ने बाहर में लस्सी वगैरह ली, और फिर अंदर आ गए हम लोगों ने। यहाँ पे ये लिया लंच, दोपहर का लंच लिया हम लोगों ने। तो लंच देने का तरीका भी, स्टाइल भी बिल्कुल ही डिफरेंट था। और पंजाब की यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक है, मतलब शो मतलब ऐसा किया है, अंदर में डेकोरेशन जो किया है ना वो किया है ट्रक से, और उसका हाफ वहाँ पे था। और यहाँ पर हम लोगों ने जो लंच लेना था वो हमने ले लिया है। तो बहुत अच्छी यहाँ की जो मतलब यहाँ के जो स्वाद थे खाने के बहुत अच्छे थे। हमने पनीर लिया था और मक्के की रोटी ली थी, उसके साथ में हमने नान लिया था, और भी बहुत सारी दाल वगैरह थे, दाल फ्राई वगैरह, और उसके बाद चाय ली। और अब हम सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे बच्चों ने मतलब रोक लिया था, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये हवेली के बाहर से यहाँ पे पिक लगाई हुई है, काफ़ी मज़ेदार। चलिए हमारा तो लंच हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आगे के क्या रूट है, क्या अपडेट है, वो मैं आपको देती रहूँगी। अच्छा नहीं, रेस्टोरेंट, होटल की बात हम कर रहे हैं बेटा, क्या होटल से है। सो फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि पंजाब में एक लाइन से इतने होटल हैं, और इतने बड़े बड़े होटल हैं ना कि मतलब भूखे नहीं मरिएगा। और मतलब खाना खाने आप आइएगा तो थोड़ा सा टाइम भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड अभी हम लोग लुधियाना में हैं, और मतलब लुधियाना में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग।
तो लुधियाना शहर जो है वो पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और यहाँ ये जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता है, उलेन कपड़ों के लिए। और उसके बाद यहाँ की जो है ना, यहाँ के कुछ गुरुद्वारे हैं जो कि बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। लुधियाना शहर जो है ना, इसके जो पहले इसके प्राचीन जो नाम है, जो पहले इसके नाम थे ना, वो लोधियाना था। लोधियाना, क्योंकि वो लोधी का बसाया हुआ ये शहर था, इसलिए इसे लोधियाना बोलते थे। बाद में इसे बोलते बोलते लोगों ने इसे लोधियाना से लुधियाना कर दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी हम उसी लुधियाने शहर से ट्रैवल कर रहे हैं। लुधियाने के बाद जो है वो अम्बाला आएगा और उसके बाद फिर आगे हम कहाँ जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें गूगल ने डाल दिया डाइवर्जन पे। तो जैसा हम लोग आते समय भी एक डाइवर्जन मिला था जो अंदर के गांव से होते हुए निकले थे हम लोग। अभी भी गूगल ने वही रास्ता दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन वाला जो रूट जैम है वो अभी भी जैम ही है। इस कारण से वो प्रॉब्लम चल रहा है और मेरी आवाज़ तो आप देख ही पा रहे हो कि पूरी की पूरी कहीं भी है। तो अब चलिए थोड़ा सा डाइवर्जन का मजा लेते हैं। बट ओवरऑल अगर रोड कंडीशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रोड कंडीशन तो ऐसा है कि NH-44 है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे है, तो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो रोड कंडीशन वगैरह को लेके कोई भी लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा डाइवर्जन हम लोग देखते हैं और मजा लेते हैं डाइवर्जन का। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डाइवर्जन है ये पूरा स्टंट वाला डाइवर्जन है। इस पर हाँ देखिए, अभी गूगल को भी ना राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो गया है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताना था, ये बताना था कि हम लोग हैं पटियाला में और पटियाला है पंजाब का एक शहर और ये जन्मभूमि है दो बड़े बड़े चीज़ों की। एक है लेडीज के लिए पटियाला सलवार और दूसरी है जेंट्स के लिए पटियाला पैंट। दोनों का जो जन्म हुआ यहीं पर हुआ है। ऐसा मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता ही देता हूँ। सच्चाई बोल रहे थे। कहाँ से आया पटियाला? प्रदेश में कोई दूसरा पटियाला है क्या? फ्रेंड्स आप ही बताओ। पटियाला पैक बड़ी वाली बात है। पटियाला सूट यहाँ बहुत पहनती है। तो पटियाला सूट बड़ी वाली बात है, मतलब सूट ऐसा कि उसके एक पैर पे जेंट्स के दो पैर आ जाए। क्यों पटियाला सलवार जो यहाँ का जेंट्स भी पहनता है, समझे? तो वही बोल रहे हैं ना कि मतलब उसके एक पैर में जेंट्स का, नॉर्मल जेंट्स का दोनों पैर आ जाए, इतना बड़ा होता है। और एक पटियाला पैक लगाने के बाद तो फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट भगवान के दर्शन होते हैं। आदमी धरती का प्राणी रह ही नहीं जाता है। क्यों पटियाला में ही हुआ? भाई आप इतना दूर प्लेन रोड पर आए, घूमिए, इसको स्टंट कीजिए अच्छे से। लेकिन ये भी पटियाला में ही है, ठीक है। पता मैंने क्या बोला। आओ चलो। क्यों गंदा छू रहे हो? इधर है चाय कॉफी का, इधर है चाय लोग तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग रुक गए तंदूरी चाय पीने के लिए और ये भी पंजाब में ही है, मतलब हरियाणा में है ये ढाबे। और यहाँ पर हम सभी रुक गए थे, मतलब सोचा कि शाम की चाय ले लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गए, मतलब हो रहे हैं 5 बजने वाले हैं। तो हमने सोचा कि चाय वगैरह लेकर के यहाँ से निकलते हैं। लेकिन कहीं पर भी जा रहे थे ना हम सभी, ढाबे हो या रेस्टोरेंट हो, थोड़ा बहुत टाइम लग जा रहा था बच्चों के कारण, क्योंकि आरुल को ना कभी कुछ लेना होता है, कभी कुछ लेना होता है। मतलब उसको कोई ऐसा ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ से उसको कुछ चॉकलेट वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें। और इन सब जगहों पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें रख देंगे ना कि मतलब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं बच्चों को संभालने में। तो आधे घंटे से ऊपर हमें यहाँ भी लग गए। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मेरा गला भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पहले से बेटर पोजीशन में मैं आया हूँ। तो उम्मीद है कि आगे आपको बहुत सारे मेरी बातें सुनने का मौका मिलेगा और वाइफ ने भी आपको बहुत सारे ज्ञान दिए होंगे। तो चलिए, ये सब ज्ञान मिलते रहना चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसा फील होता है कि अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं
या इस रूट से वापस जाना है, तो अगर आपने हमारी अगर वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की शायद ही कोई ज़रूरत महसूस होगी, फिर भी आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा मेन जो डेस्टिनेशन और मेन जो टारगेट था वो था दिल्ली में कटरा पहुँच के माता वैष्णो देवी का दर्शन करना। वो हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब महाराष्ट्र से इतनी दूर आए हैं हम लोग दिल्ली में, तो बच्चों का आज तक दिल्ली घुमा हुआ नहीं है। मैं तो अपने जॉब के सिलसिले में काफ़ी टाइम दिल्ली में रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को एक दिन स्टे करके दिल्ली घुमा देते हैं। इससे इनके दो चीज़ें होंगी, एक तो थकान थोड़ी सी कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ है कि दिल्ली जब आए में और मौसम काफ़ी सुहाना है नवंबर के महीने का, तो इस समय में कैसा है कि थोड़ा दिल्ली में घूमने लायक अच्छा मौसम रहता है, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है सो ज़्यादा बकबक करना बंद करते हैं और चलिए थोड़ा सा रोड को एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड, अभी हम लोग पानीपत में हैं और पानीपत से अब हम लोग निकलेंगे तो दिल्ली सोनीपत, और सोनीपत से हम लोग दिल्ली की तरफ निकलेंगे। तो पानीपत, जहाँ तक पानीपत की बात है, तो पानीपत की वजह से मैंने कुछ शहर के बारे में आपको बताया। वैसे मैं पानीपत के बारे में बताऊँ, वैसे आपको नॉलेज होगा ही, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि पानीपत अपने 3 युद्ध के लिए, ऐतिहासिक युद्ध के लिए जाना जाता है। और पानीपत की, जहाँ तक पानीपत का जो नाम है, वो नाम जो पहले इसका प्राचीन नाम था पांडुप्रस्थ, जिसे पांडव ने, पानीपत को पांडव ने बसाया था अपने 7 जगह में, एक जगह ये भी थी, तो इसलिए इसका नाम पांडुप्रस्थ था। बाद में ये पानीपत हो गया। तो और अपने 3 ऐतिहासिक युद्ध के लिए ये जाना जाता है। वैसे ये बुनकरों के लिए, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है इसे, वस्त्रों का शहर भी। इसमें यहाँ पे सिल्क के काम बहुत होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है पानीपत। तो चलिए, जो मेरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में पानीपत से निकलेंगे, सोनीपत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली आएगी। अंधेरा काफ़ी हो गया है, ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है अभी, और अभी यहाँ पे ये हाल है, तो सोचिए कि दिल्ली में क्या हाल होगा। मतलब पता नहीं हम लोग कितने बजे तक हम लोग होटल पहुँचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक तो अभी बहुत होनी है। अभी यहाँ तो जब जितनी है इससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में होगी, और जिस टाइम पे हम लोग पहुँचेंगे उस टाइम पे कितनी ट्रैफिक मिलती है वो तो पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, जैसे जैसे हो रहा है मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं फॉग भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है हमें। तो चलिए फ्रेंड, आगे मैं फिर अपडेट आपको दूँगी जैसे हम आगे निकलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा मैंने बताया था कि इस रूट में बहुत होटल है, रेस्टोरेंट है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, पीछे बहुत सारे रह गए। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको शूट करके दिखाऊं। तो फ्रेंड, अब हम लोग दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, और आज की जो जर्नी हमारी थी ना, आज की जर्नी भी बहुत मज़ेदार थी। और ये हवेली के देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब पूरे पंजाब और हरियाणा में ना ये हवेली नाम से, मन्नत हवेली, हवेली ऐसे करके बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, और जो बड़े बड़े, मतलब बाहर से देखने से लग रहे थे कि 5 स्टार होटल हो, इस टाइप से लगते थे। और होटल भी हैं, वो उसमें रूम भी है। तो खैर चलिए, हम लोग भी पहुंच चुके हैं होटल, और चलते हैं अपने रूम में। हम लोगों ने कर ली है चेकिंग। तो हाँ, आ गए होटल में। हमें यूट्यूब भी मिल गया हमारा, तो इसके बिना हमारा गुजारा है नहीं। ये सारे हमारे लगेज हैं जो आ चुके हैं रूम में, और ये हमें मिला है बेड, 2 बेड बहुत मिले हैं। अच्छा। उधर भी साइट सीइंग में अभी रात है, तो अभी कोई अच्छा नहीं होगा, मगर हाँ ठीक है। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं 2 बेड मिले हैं हमें, और साइड टेबल है, दोनों पे लैंप लगे हुए हैं। इस साइड से यहाँ पर ये एक टीवी है, और इस तरीके से छोटा सा एक फ्रिज है, और ये पूरा ऐसे कर्टेन है पूरे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी इस चेयर पे मेरे सामान आ चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ये हमने आते आते थोड़ा बहुत मैसी कर दिया अंदर रूम को, हमने एकदम कंसिस्टेंट बना डाला है ना मम्मा? तो इस तरीके से ये रूम हमें मिला है, ये अच्छा है। और इसका जो यहाँ पर एक वार्डरोब दिया है इन्होंने,
क्या कर रही हो मम्मा ये? सामान को अरेंज। तो चलिए फ्रेंड, रूम में आते ही मैंने सोचा पहले सामान को अरेंज करते हैं। शिन्हा जी बाहर चले गए थे दवा लेने के लिए बच्चों के लिए, और यहाँ पर मैं डिनर के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है पराठा, तो पनीर पराठा और आलू पराठा। चलो आरू खाना खा लो। तो फ्रेंड्स, सब लोग इतने थके हुए थे ना कि बस सबको हल्का ही खाना था, तो मैंने 2 आलू पराठे और 2 पनीर पराठे मैंने ऑर्डर किए थे। तो वो आ गया है और देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने बच्चों को सबने चेंज कर लिया और सोने के मूड में आ गया। तो मैंने कहा सब लोग पहले जल्दी जल्दी डिनर कर लो, तो पूछती हूँ कौन क्या खाएगा। आलू पराठा या पनीर पराठा? आलू। सॉस भी लोगी? क्या? सॉस भी लोगी? नहीं, पिकल। चलो भाई खाना खा। अरे बाप रे, ऐसे फेंकी हो बेटा। अपने हाथ में। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन, और इसमें जो पेट्रोल लगी है या जो टोल लगी है, तो वो मैंने जो आपको कटरा दिल्ली टू कटरा की ब्लॉग में जो मैंने बताई थी, सेम हमें लगा है। उतने ही पेट्रोल और उतने ही हमें टोल भी लगे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी जाकर के दिल्ली टू कटरा वाली ब्लॉग देखिए, उसमें मैंने डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई हैं, सिन्हा जी ने भी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन, और कोई भी इस ट्रैवलिंग वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो दिल्ली टू कटरा या कटरा टू दिल्ली में, मैंने टोटल चीज़ें बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी रोड हो या फिर खाने के मतलब ढाबे हो या रोड की क्या कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है, ये सब हमने बताया। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और मैं आपको सही जानकारी ही दूंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग नवंबर में 2024 की ये वीडियो है, और नवंबर में ही हम लोग गए हैं, और तो इस वजह से आपको जो भी जानकारी मिलेगी रिसेंटली मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे करते हैं इन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल की वीडियो बहुत ही स्पेशल है।